पर्वत ऊपर हर बहे, घोड़ा चढ़ी बसे गांव, बिना फूल भव रारस चाहे, कहु बिरवा को नाम। पर्वत ऊपर हल चलाना चाहे कोई, और घोड़ा के ऊपर गांव बसाना चाहे, अब बिना फूल के भंवरा रस चाहे, कहू बिरवा का नाम। उस बिरवा का, उस वृक्ष का क्या नाम है? बड़ा इसमें ऐसे बुझव्वल जैसी बात है, बुझव्वल में कह रहे हैं पर्वत। अब बुझव्वल और एक प्रकार से झकझोरने वाली बात है। पर्वत ऊपर हर बहे, पर्वत पर हल चलाना चाहे चलेगा क्या? पहाड़ हो, पेड़ पौधे हो, उसमें हल कैसे कौन चला सकता है? घोड़ा चढ़ी बसे गांव, अब घोड़ा पर चढ़ करके गांव बसाना चाहे, बसेगा? घोड़ा चंचल और छोटा सा कैसे बस सकता है? बिना फूल भंवरा रस चाहे, अब बिना फूल के भंवरा रस चाहे, यह हो सकता है? ये सब है असंभव कथन, जो नहीं हो सकता उसके लिए साहेब एक व्यंजना देते हैं। कौ बीरवा का नाम। उस बीरवा का क्या नाम है? एक कल्पना, जो असंभव चीज है, जैसे स्वर्ग के संबंध में और आकाशी ईश्वर के संबंध में। स्वर्ग के संबंध में जो बात होती है ना, कि स्वर्ग ऐसा है वैसा है, क्या कि बिना फूल भंवरा रस चाहे, फूल तो है नहीं और भंवरा रस चाह रहा है। तथ्य को समझना है, जानना है। जो चीजें, जो बातें होती है ना, उस चीज को हमको गहराई से समझना चाहिए। वैसे अगर देखा जाए तो कई बार इसकी बात होती है, इसके आदमी को आवश्यकता है, कल्पना करता है स्वर्ग की, ईश्वर की, लेकिन जिस प्रकार से ईश्वर की कल्पना करता है और उसको मंदिर और मस्जिद में बैठा देता है और वहीं तक सीमित कर देता है, दुर्भाग्यपूर्ण। और उसको अपने अनुसार से, अपने जैसे वो घुसखोर बना देता है, उसको पूजा करके, प्रार्थना करके खुश करना चाहता है। ईश्वर वैसा नहीं है। ईश्वर हर क्षण मौजूद है, ये प्रकृति में मौजूद है, आपकी सत्ता में मौजूद है, आपके अंदर ईश्वर मौजूद है। ईश्वर सर्वभूतानाम अर्जुन हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है, तो आपके अंदर है। तो आप स्थिर मन होकर के, शांत चित होकर के आप बैठेंगे ना, तो उस ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं, उसकी ईश्वर की आवाज को समझ सकते हैं, उनकी बात को समझ सकते हैं। लेकिन हम ये करते कहां? हम बाह्य प्रपंच में उलझे रहते हैं, अब बाह्य कर्मकांड में उलझे रहते हैं, उसी में लग करके हम सोचते हैं। महापुरुषों ने इस चीज पर तो इतना बढ़िया कहा है, बार बार संकेत करते हैं। यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतिप्तस्य मानवः, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतिप्तस्य मानवः, आत्मन्येव च संतुष्टस्य तस्य कार्यं न विद्यते। कितनी गहरी बात है। कबीर साहब ने एक जगह बहुत बढ़िया कहा है, घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है। बड़ा गहरा ये पद है। घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है, लखत लखत लखी परे कटे यम फंद है। योगी पड़े वियोग कहें घर दूर है, पास ही बसत हजूर तू चढ़त खजूर है। कहन सुनन की नाही नाही कुछ करन है, जीते जी मरी रहे बहुर नहीं मरण है। कहें कबीर विचार समुझ मन भावना, हंस गए सतलोक बहुरी नहीं आवना। कहने का रिदम और गहराई देखिए, ओह क्या बात है। कितना अच्छा कहते हैं। घट घट दीपक बरे लखे नहीं अंध है, वह तत्व घट घट में जलता है, लखे नहीं अंध है। अंधा आदमी, विवेकहीन आदमी उसको नहीं समझ पाता। योगी पड़े वियोग कहें घर दूर है,
योगी लोग भी योग साधना करते हैं और दूर कहीं खोजते हैं। पास ही बसत हजूर, व्यंग देखिए, पास ही बसत हजूर, पास ही में वह हजूर विद्यमान है और तू चढ़त खजूर है, तू खजूर पर चढ़ा है। कहन सुनन की ना ही कुछ करन है, कहने सुनने की बात नहीं, ना ही कुछ करन है। जीते जी मरी रहे बहुरी नहीं मरन है। जीते जी उसके लिए क्या है, न तो कहने की आवश्यकता है न सुनने की आवश्यकता है। कहन सुनन की ना ही कुछ करन है और न कुछ करने की आवश्यकता है। बाह्य प्रपंच कर्म कांड में उलझने की आवश्यकता नहीं। जीते जी मरी रहे, ये खास बात है। जीते जी मरी रहे बहुरी नहीं मरन है। जीते जी अपने अहंकार को मार करके रहे, फिर मरना नहीं। अहंकार को मार करके अपने आप में सहज हो जाए, उस तत्व को समझे। घट घट जो बनने वाला है, घट घट में जो जलने वाला दीपक है, उस तथ्य को समझ ले, फिर क्या है। कहन सुनन की ना ही कुछ करन है। जीते जी मरी रहे बहुर नहीं मरन है। कहें कबीर विचार समुझ बन भावना, हंस गए सतलोक बहुर नहीं आवना। हंस गए सतलोक, सतलोक भी कहने, सतलोक आत्मलोक ही है। अयम आत्मलोक, ये आत्मा ही लोक है। अपने में अगर कहीं आ जाए आदमी, जब मन विषयों से मुड़कर निज पद में आ जाएगा, सब चंचलता को तजकर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में। इसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख शब्द नहीं। क्या चाहिए आपको? शुभ। कहते हैं ईश्वर क्या है? सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ईश्वर है। और कहें ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, ये कहते हैं ना। तो सत्य ही ईश्वर है, जो सत्य है। आपके अंदर सत्य क्या है आप खोजिए, खगालिए अपने अंदर। सत्य तत्व क्या है? सत्य क्या है? क्या शरीर सत्य है? आपकी इंद्रियां सत्य है? आपके बाह्य वातावरण सत्य है? क्या चीज सत्य है? अगर समझने लगे, जानने लगे, तो वो खुल करके सामने आएगा। तो साहब कहते हैं असंभव प्रयास जो आदमी करता है, कोई परमात्मा से मिलने की कोशिश कर रहा है, उसके लिए तड़फ रहा है, कोई स्वर्ग जाने की सोच रहा है, उसके लिए जो कामना करता है, तो केवल असंभव कथन है, असंभव चीज है। बिना फूल के भंवरा रस चाह रहा, पर्वत ऊपर हल चलाने की कोशिश की जा रही, और घोड़ा में गांव बसाने की चेष्टा की जा रही। वास्तव में वह तत्व, वह परम तत्व, वह परमात्मा तुम्हारे अंदर हर क्षण मौजूद है। इसके लखा घट घट दीपक बरे, लखे नहीं अंध है। लखत लखत लखी परे, कटे यम फंद है। अगर उसको लख ले, जान ले, तो यम का फंदा कट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद आप सबको।